सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं कि मार्केट्स में आज क्या हुआ और मार्केट्स अब कल क्या कर सकते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। वी गॉट सम वेरी फैंटास्टिक ट्रेड्स। हम लोगों ने ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया एंड आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन टेलीग्राम। मैंने टेलीग्राम में बताया भी था। और आज बैंक निफ्टी में लेट्स सी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी आपके सामने चार्ट है। हमारा 21 ईएमए का चैनल है। इस चैनल के ऊपर उसने रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर। जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लेके बंद हुआ था। मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये 45,000 लेवल्स ब्रेक करता है तो ही हम ऊपर की साइड सोचेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग नीचे का ही सोचेंगे। सो हमारा जो लेवल था 44,700 का आसपास का, वो ऑलरेडी ब्रेक किया और उसके नीचे काफी मतलब 44,420 के आसपास तक वो गया। सो ओवरऑल जो मेरा व्यू था, वो हमारा जो मैंने जो आपको व्यू बताया था, वो पूरा की पूरा एकदम एग्जैक्ट वैसा ही बैठा है। सो यहाँ से मैंने बताया था आपको आरएसआई वीक हो रहा है। सो आरएसआई वीक हो गया और यहाँ पर वापस 40 पे आ गया है। अगर कल अब मार्केट यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता है 44,400 या 44,200 के आसपास, तो हम लोग यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। और 40 आरएसआई पे अगर बाउंस लेता है तो फिर आई थिंक दिस विल बी अ डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न और यहाँ से फिर हम लोग ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। आप एकदम से कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। अभी जैसे ये एक स्विंग बना था लो और एक यहाँ से नीचे आया, तो अब ये वापस से स्विंग उसने तोड़ा है। तो ये तोड़ के फिर उसने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाएगा जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, 45,000 स्टिल रिमेन्स अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस एरिया फॉर अस। हम लोग ओआई डेटा देख लेते हैं। ओआई डेटा बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है? ओआई डेटा बैंक निफ्टी का बोल रहा है 44,500 is now acting as a support. पुट पुट ओवरऑल राइटिंग उसमें बहुत ज़्यादा है और कॉल साइड में, और कॉल भी यहाँ पर राइट है 44,600 के लेवल पे। सो बेसिकली एक रेजिस्टेंस भी अब एक्ट करेगा 44,600 लेवल। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हमारे बन रहे हैं वो काफ़ी क्लोज है। 100 पॉइंट का है। सो यहाँ पर 44,500 का हमें सपोर्ट है। ओके, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है डेटा में डाउट लग रहा है। सो ओके, या नहीं, डेटा ओके है, करेक्ट है। सो 44,500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग को नीचे लेवल दिख सकते हैं 44,350, 44,300 एंड 44,350, ये लेवल्स दिख सकते हैं। अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर हम लोग एक सपोर्ट यहाँ पर बनाएंगे, दैट इज अराउंड 44,200। सो 44,200 के आसपास हमें सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द आरएसआई, अगर ये 40 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर 44,000 45,000 लेवल्स जब तक नहीं निकलते हम लोग वेट करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और आपको जरा चार्ट्स दिखा देता हूँ कैसे लेवल्स पे काम हुआ आज। आज क्या लेवल्स पे काम हुआ ये देखो। RSI is still between 40 to 50। ओके, 40 50 60 के बीच में ही है, 40 और 60 के बीच में। सो बेसिकली ये एक साइडवेज मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बहुत ही सॉरी, यहाँ से ओपन हुआ था मार्केट, ये कैंडल से। ओके, यहाँ से नीचे आया, नीचे आके एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाया और फिर जब आरबीआई पॉलिसी हमारी आज आई तो यहाँ पर आरबीआई में जब मीट था तो ये एक बहुत ही बेरिश कैंडल हो गई और इतना सपोर्टिव रिएक्शन नहीं मिला। ठीक है, सो जब ये रिएक्शन हुआ तो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हमारे 44,500 लेवल्स पे। देखो, कितना भी नेगेटिव न्यूज आने दो या पॉजिटिव आने दो, आपके लेवल्स विल एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। आपको ये पूरा की पूरा चार्ट से पता चलता है। देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सबको पता है। मार्केट ने वहां तक गया और वहां से वापस एकदम रिट्रेस आ गया, एकदम रिट्रेसमेंट आ गया और इतना रिट्रेस हो गया कि 44,500 लेवल से उसने टच कर दी। वहां से फिर एक पुल बैक आया छोटा, उसके बाद में ऑलमोस्ट साइडवेज एक्शन। और ये जो प्राइस एक्शन बनाया है इसने इंट्राडे में, ये प्राइस एक्शन थोड़ा वीक है, अभी भी रेजिस्टेंस पे ही है। ठीक है, तो कल अगर यहाँ से नीचे जाता है तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें 44,250 तक कि जा सकता है ये। ओके, दैट इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार फॉरेन मार्केट्स क्या कर रहे हैं। अभी थोड़े से गैप अप है और थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट मोस्टली एक नेगेटिव एक्शन कल दिख सकता है, बट जस्ट बी कॉशियस। एक दिन की बात है।
अब उसके बाद में अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो हमें 45,000 के ऊपर ही ट्रेड करना है। ये थोड़ा-सा एक ज़ोन है 200-500 पॉइंट का, उसके बीच में थोड़ा-सा कम ट्रेड करें और कम क्वांटिटी से करें तो अच्छा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू निफ्टी। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है? देखो, हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसको देखो आप। यहाँ से बढ़िया पैटर्न बना रहा है, आपको दिख रहा है लोअर लोज एंड लोअर हाइज़। वो यहाँ पर आने के बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो हमारा जो 19,600 का लेवल है वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। वहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट आया 500 के लेवल। तो 500 19,500 और 19,600 ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक रेजिस्टेंस बन के एक ज़ोन बन के रह गए। अभी देखो 500 और 550 और 600 कितना ज़्यादा कॉल राइटिंग का और पुट राइटिंग का डेटा है, ठीक है? सो एक रेंज है, एक ज़ोन मान लो आप 100 पॉइंट का, इस 100 पॉइंट के ज़ोन को जब ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, ओके? सो 500 सपोर्ट एंड 500 ब्रेक होता है तो 300 आएगा सीधे। और अगर ऊपर की तरफ 600 ब्रेक होता है तो 700 800 के टारगेट आएँगे। दैट इज़ सिंपल, ओके? अगर ये नीचे आता है अब, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा ये पूरा अगर चैनल फॉलो करना है तो यहाँ तक आ सकता है। बिकॉज़ ये एक गैप भी बना हुआ है, ये गैप फिल होगा, तो गैप फिल होगा तो 19,100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। बट चेक द प्राइस एक्शन एंड देन ट्रेड, ओके? मैं टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट देता हूँ, आपको आप टेलीग्राम जॉइन करके रखो, बहुत अच्छा ट्रेड्स भी कभी-कभार आता है तो मैं आपको देता हूँ। आज अपर सर्किट मारा है ज़ील ने 2 अपर 3 अपर सर्किट मार दिए हैं, मैंने वो आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी अपने मेंबर्स को बता दिया था। व्हेन इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड 256 एंड 257 और वो टाइम पे भी मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी उस टाइम से लेकर अगर हम देखें ट्रेड को तो तकरीबन एक सबसे लास्ट कॉल ऑप्शन जो उसका था 275 का जो एक्टिव था, उस कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन 13 रुपीज़ से लेकर 432 गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, दैट मीन्स 20 इंटू 3000 दैट इज़ ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़। सो इतना बड़ा ब्रेकआउट, इतना बड़ा मोमेंटम बिकॉज़ ऑफ मर्जिंग बिकॉज़ ऑफ द मर्जर न्यूज़ दैट केम। सो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। आप टेलीग्राम जॉइन करिए, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए, उसको फ़ॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको पता चलता रहे, अपडेट्स मिलती रहे रेगुलर। अब हम लोग स्टॉक्स पे जाएँगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे मैंने आपको कल बताए थे। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? कोफोज में मैंने आपको बताया था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इसका हाई पे भी आगे ट्रेड लेते हैं दैट इज़ 50 5090 के ऊपर भी निकलता है और ट्रेड लेते हैं तो आपको 5200 तक के लेवल्स दिखेंगे और आज एग्ज़ैक्टली 5225 मतलब हमारे लेवल्स के उधर ही उसने रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आके क्लोज़ हुआ है 5146 पे। ठीक है? सो ये होता है पावर ऑफ एनालिसिस। हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको ये यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट्स अचीव होंगे, अचीव हुए। जब ये 60 क्रॉस किया था इस कैंडल में, इस कैंडल 4900 का कॉल हम लोग लेके बैठे थे, दैट वाज अराउंड 139 पे हमने बाय किया था वो कॉल एंड वो कॉल गया है 336 340। सो आपको जो रिटर्न्स मिला है वो 150 का लॉट साइज़ है, आप देख लो 200 पॉइंट्स मिले हैं ऑलमोस्ट 150 इंटू 200 दैट मीन 30,000 का एक वो बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। सो विदिन 2 टू 3 डेज़ आई थिंक 2 टू 3 डेज़ में ये 30,000 आपको मिल गया है। सो ऐसा ट्रेड अगर आपको करना है तो आप मुझे फॉलो करते रहो, यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। अभी मदरसन का एक रिजल्ट आया है थोड़ा-सा पॉजिटिव रिजल्ट आया है बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आया है, बट अभी वो सपोर्ट ले रहा है। अगर इस कैंडल का हाई निकलता है और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है और 60 के ऊपर जाता है और रिवर्स हो जाता है तो आपको इसका हाई 99.55 का हाई तोड़ता है तो आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा इस कंसोलिडेशन का। ठीक है? आपको ये जो कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा और इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलते ही आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और आपको 100 के लेवल्स दिख सकते हैं। सो कीप दिस ऑन रडार, ओके? रिवर्सल पे ही हम ट्रेड करेंगे। देन लेट्स चेक अनदर स्टॉक। आज मेरे रडार पे एक स्टॉक है, उसका रिजल्ट आई थिंक कल है ओएनजीसी, ओके? ओएनजीसी का जो रिजल्ट है वो कल आएगा। आई डोंट नो अभी रिजल्ट कैसा रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। बहुत सारी
डील्स हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एमओयूज़ हुए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि कितना अच्छा चल सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेली पे 60 के ऊपर है, वीकली में 60 के ऊपर है और मंथली में भी 60 के ऊपर है। ठीक है? सो नाउ हमारे लेवल्स क्या बन के आ रहे हैं? चलो लेवल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा है ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है? इसका ब्रेकआउट अगर देता है तो कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टारगेट है वो तो मिलेगा हमें। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बोलेंगे तो फिर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके फिर से ऊपर तो जा चुका है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑलमोस्ट मार्च में उसने हाई मारा था। यहाँ पर कितना हाई कब मारा था? 27 मई 2019, मतलब 2 से 3 साल 4 साल का जो डेटा है, 4 साल का हाई तोड़ने के लिए वो जा रहा है। ओके, सो अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे मल्टीपल पैटर्न्स दिख रहे हैं और अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है उसका, एक अपवर्ड मूविंग चैनल है और उसका ब्रेकआउट अगर देगा तो फिर 179, अगर ये ब्रेक करता है 179 अगर ये ब्रेक करता है तो आई थिंक अच्छा खासा 170 180 अगर ब्रेक करेगा, मोस्टली 180 ब्रेक करेगा तो आई थिंक वी विल गेट अ टारगेट ऑफ 188 एंड 194। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अपने रडार पे रखो। 180 अगर क्रॉस कर गया तो आज का हाई क्या था? 179.75। तो अगर 190 क्रॉस करता है, 180 क्रॉस करता है तो फिर ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स की रैली यहाँ से मिल सकती है हमें 5 से 6 दिन में। ठीक है, तो एक वीक काफी है, मतलब अगस्त में आई थिंक वी कैन सी 190 लेवल्स आल्सो। सो जस्ट कीप दिस स्टॉक ऑन रडार। सो दैट इज इट, दैट्स इट फॉर एनालिसिस टुडे। आई थिंक कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने बैंक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक्स के साथ। हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड 15 मिनट्स पे। सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा बहुत ज्यादा एक प्रयास रहता है कि आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस देना, आप लोग उस हिसाब से ट्रेड कर पाएँ। मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहता है कि जितना भी मैंने लर्न किया है अपने मेंटोर्स से, मैं आपको सेम चीज़ ट्रांसफर करूँ। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक लॉजिक गाइस। जस्ट ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।